हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सब के लिए जो हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर स्टार्ट किया था उस फैक्टराइजेशन चैप्टर का पार्ट 5। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ये हमारा पहला गिवन एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है जो हमारा ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन का कांस्टेंट नंबर से। तो इस गिवन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है बताइए, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 18 से, क्योंकि इस गिवन एक्सप्रेशन का 18 जो है वो कांस्टेंट नंबर है। तो 1 इंटू 18 कितना होगा, 18। फिर 18 को क्या करेंगे, 18 का हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 18 का क्या क्या फैक्टर्स निकल के आएगा। तो 2 से 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 3 3, 18 का फैक्टर्स निकल के आया। अब इन फैक्टर्स को यूज़ करके दो ऐसा नंबर फॉर्म करना है, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो हमें नंबर फॉर्म करने हैं। अब उन दोनों नंबर को प्लस माइनस करने पे प्लस 9x जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन का मिडल वाला टर्म है वो आना चाहिए। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को यूज़ करके हम लोग प्लस 9x कैसे ला सकते हैं। तो देखिए 3 2 ज़ा 6 और 3, 6x प्लस 3x कर देंगे तो हमारा 9x आ जाएगा, है ना। 6x 3 2 ज़ा 6 और 3, 6x प्लस 3x करेंगे तो हमारा 9x आ जाएगा। ठीक है, तो 9x के जगह पर हम लिख लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x के जगह पर 6x प्लस 3x। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा 18 है वो 18 लिख देंगे। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से फॉर्म होके आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब इनमें से पेयर बनाएंगे। तो देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अब इस पेयर में देखिए कॉमन क्या है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है। तो इस टाइप के सवाल हमने पहले भी किए हैं जिसमें 4 टर्म होते थे ना, तो ये 4 टर्म आ गया। तो 4 टर्म में क्या करते थे, दो दो का पेयर बनाते थे। तो ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। तो फिर क्या करते थे, कॉमन देखते थे, दोनों पेयर में क्या कॉमन है। तो इसमें देखिए फर्स्ट वाले पेयर में क्या कॉमन है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x कॉमन है ना, क्योंकि कांस्टेंट तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 1 है इधर 6 है, तो कांस्टेंट कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ यानी कि x कॉमन हो गया। तो इधर से हो गया, जब हम फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे इस पेयर का, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स दैट इज़ कितना, x। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमें x लिख लेना है। फिर प्लस सेकेंड टर्म क्या है इस पेयर का, 6x को डिवाइड करना किससे, जो हमने कॉमन निकाला है। क्या कॉमन निकाला है, x। ठीक है, तो x डिवाइड करेंगे तो x मर जाएगा, बच क्या 6 बच गया, है ना। तो यहाँ पे प्लस 6 लिख लेंगे। अब इस वाले पेयर में देखिए क्या कॉमन है। सबसे पहले कांस्टेंट नंबर देखिए, ये 3 है, 18 है, 3 है 18 है, 3 और 18 में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है ना। तो यहाँ पे 3 लिख लेना है। ठीक है, अब वेरिएबल तो कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि इस पेयर में फर्स्ट वाले टर्म में x वेरिएबल है लेकिन इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए हमने बस 3 कांस्टेंट निकाला। ठीक है, तो 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x। जब हम 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, बच जाएगा x। फिर प्लस 3 6 ज़ा 18, तो ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी भी 4 टर्म्स होते हैं उनको क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। फिर पेयर बनाने के बाद दोनों पेयर में क्या जो कॉमन होता है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए बाहर निकालने के बाद जो आपका सॉल्व होगा, जो ब्रैकेट में होगा, वो दोनों में सेम आना चाहिए। जैसे देखिए ये x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, अगर ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स आते हैं यानी कि अभी तक हमने जितना किया वो सही है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे,
ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, है ना। तो देखिए दोनों टर्म में कॉमन देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट कॉमन देखिए, कांस्टेंट तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये 3 है और इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें क्या कॉमन है, x + 6 कॉमन है, क्योंकि x + 6 इस वाले टर्म में भी है और इस वाले टर्म में भी है। तो x + 6 हमने कॉमन निकाल लिया। जब फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो x + 6 आपस में कट जाएगा, बच क्या जाएगा x, तो यहाँ पे x लिख लेना है। फिर प्लस x + 6 आपस में कट के 3 आ जाएगा। तो ये जो हमारा आया ये है फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेसिकली क्या करना था, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते थे कांस्टेंट नंबर को, फिर कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका फैक्टर्स निकालते थे। फिर उनका फैक्टर्स जितने भी आते थे उन फैक्टर्स का यूज़ करके, यानी कि उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 2 ऐसे नंबर फॉर्म करने होंगे जिनको प्लस या फिर माइनस करने पे हमारा जो मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप। अब सेकंड क्वेश्चन मूव करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, हाँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप ले लिए होंगे। मिटा दूँ इसको, पक्का, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, 2x² - 7x + 6, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फिर से हमें क्या करना है, वही चीज़ करना है, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वाले नंबर को। तो 2 × 6 कितना होता है, 12 होता है। फिर क्या करेंगे, 12 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर्स कितना निकल के आएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो 2, 2 और 3, 12 का फैक्टर्स हमारा आ गया, ठीक है। अब इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके 2 ऐसे नंबर फॉर्म करने होंगे जिनको प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, -7x, जो हमारा मिडिल टर्म है वो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या, 2 × 2 = 4, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 × 2 = 4 और 3। अगर मैं -7x के जगह पे इस तरह नहीं लिख सकता क्या, 2x² - 4x - 3x, -4x - 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और साइन भी माइनस का, 4 + 3 7, 7x, और साइन भी माइनस का, और ये इसमें भी माइनस का ही साइन है ना। इसलिए हमने 7x के जगह पर ये लिख दिया। इन फैक्टर्स को यूज़ करके ये हमने स्प्लिट कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इस -7x को हमने स्प्लिट कर दिया -4x और -3x में, ठीक है। इन फैक्टर्स का मदद करके ही स्प्लिट करना है। इसको -5x -2x नहीं लिख सकते। अब कुछ वैज्ञानिक जैसे लोग बोल सकते हैं कि क्या मैं इसको -5x -2x भी तो लिख सकता हूँ, वो भी तो -7x होता है, लेकिन नहीं, वैसे नहीं लिख सकते, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट नंबर का फैक्टर्स जो आएगा उन्हीं का यूज़ करके हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया -4x -3x, ठीक है। तो फिर ये हो जाएगा फिर +6। अब कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे -4x ना लिख के +4x और +3x भी तो लिख सकता हूँ। लेकिन देखिए 4x + 3x 7x हो रहा है, मानते हैं, लेकिन 7x के आगे साइन कौन सा है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन भी होना चाहिए। तो इसमें कौन सा साइन आ जाएगा, +7x का, इसलिए हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस का साइन दे रहे हैं, ठीक है। तो साइन का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये 4 टर्म आ गया ना, इस गिवन एक्सप्रेशन में 4 टर्म आ गया, तो पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बना लेते हैं और ये एक पेयर बना लेते हैं। अब इस पेयर में से देखिए जो कॉमन है इसको कॉमन निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वाला कांस्टेंट देखिए, ये 2 है 4 है, 2 है 4 है, 2 और 4 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। फिर वेरिएबल्स देखिए, ये x² है, ये x है,
एक्स स्क्वायर और एक्स में क्या कॉमन हो सकता है, एक्स कॉमन हो जाएगा, है ना। फिर क्या करेंगे, जो ये हमारा फर्स्ट टर्म है 2x² को डिवाइड करें किससे, जो हमने कॉमन निकाला है। क्या कॉमन निकाला है, 2x, तो 2 2 आपस में कैंसिल, x इधर x डॉट है तो एक तो कैंसिल, दैट इज़ x, तो यहाँ पे x बच गया। ठीक है, फिर -4x को डिवाइड करें किससे, जो हमने कॉमन बाहर निकाला 2x से, तो x x कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज़ -2। ठीक है, फिर माइनस, अब ये जो हमारा पेयर है इनमें क्या कॉमन है, इनमें क्या मैं कह सकता हूँ, ये कांस्टेंट देखिए 3 6, 3 और 6 में क्या कॉमन है 3, और वेरिएबल देखिए ये x है और इसके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो बस सिर्फ कांस्टेंट कॉमन होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो हमारा जो इस पेयर का जो फर्स्ट टर्म है -3x को डिवाइड करें किससे, जो हमने कॉमन निकाला -3 से, तो 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा x + x। ठीक है, फिर सेकेंड टर्म 6 को डिवाइड करें किससे, जो हमने कॉमन निकाला -3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना होगा -2 प्लस माइनस माइनस -2। ठीक है, तो ये हमारा आया। अब देखिए हमारे ब्रैकेट के अंदर x - 2 x - 2 ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन आ गया, सेम टर्म आ गया, यानी कि अभी तक जितना किए वो सही है। ठीक है, अगर ब्रैकेट में सही सेम एक्सप्रेशन ना आता हो तो मतलब कि वो रॉन्ग होगा। ठीक है, समझ जाना है। तो देखिए इस ये एक टर्म बन गया और ये एक टर्म बन गया। अब इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या है, तो क्या मैं कह सकता हूँ x - 2 कॉमन है, इसमें कोई शक है क्या, x - 2 कॉमन है, क्योंकि इस वाले टर्म में भी x - 2 प्रेजेंट है और इस वाले टर्म में भी x - 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो x - 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे तो x - 2 और x - 2 आपस में कैंसिल होके क्या दे देगा, 2x दे देगा, तो यहाँ पे 2x, फिर -3, ये x - 2 x - 2 कैंसिल होके -3 दे देगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे और इसको जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए बहुत बढ़िया, कॉपी कर लिए, मिटा दूं, ओके। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 8 12x + 7 - 10। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 गिवन एक्सप्रेशन। इसको क्या करेंगे, इस टाइप का सवाल देख के सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 12x² x × 12x, 12x² + 7x - 10। अब किस फॉर्म में आ गया, ट्राइनोमियल में आ गया। अब ट्राइनोमियल तो आपको सॉल्व करना आता है, कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 से, तो 12 × 10 कितना होगा 120। फिर 120 का हम लोग क्या निकालेंगे, फैक्टर्स, तो 120 लिख के फैक्टर्स, तो 2 6 = 12 0, 2 3 = 6 0, यहाँ पे 15, 3 5 = 15, 5 1 = 5। अब इन सारे फैक्टर्स को क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या करना है बताइए, इन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर फॉर्म करने होंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर +7x आना चाहिए। ये आपको भी पता है। तो चलिए लग जाइए काम में। तो ये कितना हो गया, 2 2 = 4, 4 2 = 8। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 8, तो हमारा ये 8 बन गया और 3 5 = 15। तो क्या मैं 15x - 8x लिख सकता हूँ ना, 15x - 8x, तो हमारा आ जाएगा +7x। ठीक है, इस तरह से 12x² + 15x - 8x और -10, है ना, 15x - 8x इज़ +7x। ठीक है, इस तरह से हमने +7x को
कंप्लीट कर दिया। तो अब कुछ वैज्ञानिक जैसे लोग बोलेंगे मैं तो -15x + 8x लिखूंगा, हा हा हा। तो -15x देखिए +8x, 7x तो आएगा लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि 15 बड़ा है 8 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, +7x, इसलिए हम यहाँ पे +15x -8x लेंगे। अब हमारा आएगा 15 - 8 = 7, साइन ग्रेटर वाला प्लस का, तो यहाँ पे भी 7x के आगे प्लस है, इसलिए हम जो ग्रेटर नंबर है उसके आगे प्लस वाला साइन लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये आ गया। अब पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया। अब इन पेयर में देखिए क्या कॉमन है, तो इस वाले पेयर में क्या मैं कह सकता हूँ कि 3x कॉमन है, क्योंकि 3 से 12 भी डिविजिबल हो जाएगा और 3 से 15 डिविजिबल हो जाएगा। और x² है, इस वाले टर्म में x² है, इसमें x है। ठीक है, तो x कॉमन निकाल लिया क्योंकि दोनों में है, तो x कॉमन आ गया, 3x कॉमन हो गया। फिर क्या करते थे, 12x² को डिवाइड करते थे किससे, जो हमने कॉमन निकाला है। क्या कॉमन निकाला है, 3x, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो x आपस में निपट गया, सॉरी एक x निपट गया, क्योंकि एक स्क्वायर था ना, तो एक x बच गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4x। ठीक है, फिर 15x को डिवाइड करें किससे, 3x से, तो अब x पूरा निपट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो कितना हो गया 5। तो अब यहाँ पे +5 लिख लेना है। आई होप आपको क्रिस्टल एंड क्लियर अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, फिर ये वाले जो पेयर है उसमें देखिए, ये -8x है, ये -10 है, -8x है और -10 है। तो -8x और -10 में क्या कॉमन हो सकता है, -2 कॉमन होगा, क्योंकि कांस्टेंट देखिए ये 8 है, 10 है, 8 और 10 में 2 कॉमन होता है। और फर्स्ट वाले टर्म में वेरिएबल x है, लेकिन सेकंड वाले में कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की कहानी क्यों रचना। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। अब -8x को डिवाइड करें किससे, -2 से, क्योंकि हमने -2 को कॉमन बाहर निकाला है। ठीक है, तो x आप माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो कितना बच गया 4x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4x। फिर जब सेकेंड वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे, -10 डिवाइड बाय जो हमने कॉमन निकाला है, दैट इज़ -2, माइनस माइनस प्लस, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, बोलो क्रिस्टल क्लियर, ये हो गया +5। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगर आपको सबसे पहले तो ये चेक करना, जो ब्रैकेट में आया वो अगर ब्रैकेट में दोनों ये दो टर्म आ गया ना, कि ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, तो इन दोनों टर्म में जो ब्रैकेट के अंदर है वो अगर सेम एक्सप्रेशन आया तो मतलब कि अभी तक जितना कर रहे हैं वो सही है। अगर अलग अलग एक्सप्रेशन आता है मतलब कि अभी तक जितना किए वो गलत है, कुछ कहीं पर हमने गलत कर दिया है स्टेप्स में। लेकिन हमारा तो सेम आया है, 4x + 5, 4x + 5, तो हम तो भाई सब बच गए, हमारा सही है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में देखिए कॉमन क्या है ना, तो देखिए 4x + 5 इसमें भी है, 4x + 5 है, तो यहाँ पे हम 4x + 5 कॉमन बाहर निकाल लेंगे। फिर जब इस वाले फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे, 4x + 4x + 5 आपस में पूरी तरह निपट जाएगा, बच क्या जाएगा 3x, तो यहाँ पे लिख लेना है 3x। फिर जब इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे, 4x + 4x + 5 आपस में पूरी तरह निपट जाएगा, बच क्या जाएगा -2, तो यहाँ पे -2 लिख लेनी है। तो ये जो हमारा आया यही हमारा फाइनल है, दैट इज़ फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो आया यही हमारा फैक्टर्स है इस गिवन एक्सप्रेशन का। बोलिए क्लियर है क्या, यस और नो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए इसको पहले नोटबुक में आप कॉपी कर लें। चलिए आप कॉपी कर लिए होंगे आई होप, बहुत बढ़िया। इसको मिटा दूं पक्का, चलो मिटा देता हूँ। अब मूव ऑन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। तो कभी भी अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं, ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, कभी भी इस टाइप के एक्सप्रेशन मिलते हैं तो सबसे पहले घबराना नहीं है। तो इस टाइप के, क्योंकि आपका भाई यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस टाइप के एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, लेट मान लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x को a मान लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x को a मान लिया। तो अब देखिए, इसके जगह पर a लिखेंगे, दैट इज़ a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने क्या माना है, a, तो यहाँ पे लिखेंगे 23a, फिर प्लस 120। तो अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, ट्राइनोमियल, और पूरी अच्छे से ट्राइनोमियल आपको तो समझ आ चुका है, तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस इतनी सी कहानी थी, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 120 को, तो 1 से 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। फिर हम लोग 120 का क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो फिर देखिए ये फैक्टर्स आएगा, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये सारे आ गया 120 का फैक्टर्स। अब क्या करना है, इन सारे फैक्टर्स को यूज़ करके दो ऐसे नंबर फॉर्म करने होंगे जिनको प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, -23a। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब देखिए, इनको 23a करना है ना, तो इन सब का यूज़ करके तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, और 3 5 जा 15, यानी कि -8a -15a करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, -15a -8a, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15 + 8 23 होता है, और साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि 15 ग्रेटर है, वही तो है हमारा मिडिल टर्म, ठीक है, इजी है। फिर प्लस 120, तो मिडिल टर्म को हम लोग इस प्रकार से स्प्लिट कर दिए, -15a -8a, ठीक है। तो फिर से कई वैज्ञानिक जैसे लोग क्या बोलेंगे, नहीं मैं तो +15a +8a लिखूँगा, तो +15a +8a 23a होता है, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, +23a हो जाएगा, लेकिन इस मिडिल टर्म में क्या है, -23a है, तो हमारा साइन को भी ध्यान में रखते हुए हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए -15a -8a लिखेंगे, +15a +8a नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो साइन का बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए, अब 4 टर्म आ गया, एक पेयर, 2 पेयर। अब फर्स्ट वाले पेयर में कुछ कॉमन है क्या, देखिए ये a स्क्वायर है -15a है, कांस्टेंट तो कुछ कॉमन है नहीं, क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं कुछ कांस्टेंट। फिर ये a स्क्वायर है, इधर a है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a कॉमन है, क्योंकि इस वाले पेयर में a इसके पास b है, a इसके पास b है, ठीक है, तो a कॉमन हो गया, है ना। तो a स्क्वायर को डिवाइड करें किससे, जो फर्स्ट टर्म है a स्क्वायर को डिवाइड करें किससे, जो हमने कॉमन निकाला है, दैट इज़ a। तो a आपस में क्या, अच्छा a स्क्वायर है तो यानी 2a है, तो एक a कैंसिल, एक a बच गया, तो यहाँ पे a लिख लेंगे। फिर -15a डिवाइड बाई a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 15 बच जाएगा। फिर -8a -120, तो इसमें मैक्स 8 कांस्टेंट देखिए, ये -8 है और +12 है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -8 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 से 8 डिविजिबल है और 8 से 120 भी डिविजिबल है, तो -8 कॉमन हो गया। तो -8 को -8a को डिवाइड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है ना इस पेयर का, -8a को डिवाइड करें किससे, -8 से, तो माइनस माइनस प्लस 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, है ना। फिर ये हमारा क्या है 120
120 को डिवाइड करेंगे किससे, -8 से। क्यों, क्योंकि हमने -8 कॉमन बाहर निकाला है। ठीक है, तो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ऊपर में भी 8 1 जा 8 और 8 5 जा 40। ठीक है, क्योंकि 4 बच जाएगा, 4 इधर चल जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो दैट इज़ 8 5 जा 40। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -15 हो जाएगा। तो अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम सेम आया क्या, सेम सेम एक्सप्रेशन, a - 5 मतलब कि इतना जितना बनाया अभी तक सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये एक टर्म, ये एक टर्म, अब इन दोनों टर्म में देखिए कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, a - 5 a - 5, तो a - 5 को a - 5 नहीं a - 15, तो a - 15 को कॉमन निकाल लेंगे। फिर a - 15 a - 15 कैंसिल, बच क्या जाएगा a, फिर -8। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इतना करने के बाद बस बोल देते हैं हाँ जी मेरा तो आंसर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको और फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने a को क्या माना है, x² - 2x ना, a का वैल्यू है x² - 2x। अब a के जगह पे इन वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। a का वैल्यू क्या है, x² - 2x, तो मैं इसको यहाँ से मिटा लूँ। ठीक है, तो a का वैल्यूज़ क्या था, x² - 2x, तो ये हमने a का जगह पे लिख लिया। उसके बाद क्या है -15, फिर यहाँ पे -15 लिख लेंगे। फिर a का वैल्यू क्या था, x² - 2x, तो x² - 2x, फिर क्या है -8, तो -8 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते बच्चे, बोलते हो गया यही फाइनल आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये और सॉल्व होगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ब्रैकेट के अंदर एक ट्राइनोमियल बना हुआ है, x² - 2x - 15, x² - 2x - 8, ये भी क्या है, एक ट्राइनोमियल है। तो अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, जब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे। तो 15 का फैक्टर्स 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये कुछ आया 15 का फैक्टर्स। अब इन दोनों को यूज़ करके हमें कितना लाना है, -2x। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर हो गया x² - 5x + 3x, है ना, प्लस माइनस माइनस, दैट इज़ 2x हो जाएगा, 5x - 3x 2x, और साइन आएगा माइनस का, 5 क्योंकि ग्रेटर है, तो -2x था, फिर यहाँ पे -15। ठीक है, फिर इधर अब x 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को, तो 8 का फैक्टर्स 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो 4 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये सब 8 का फैक्टर्स निकल के आया हमारा। ठीक है, 2 2 और 2। अब इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके दो ऐसे नंबर फॉर्म करने हैं जिसको फिर उनको उन दो नंबर्स को प्लस माइनस करके क्या करना होता है, -2x लाना होता है। ठीक है, तो देखिए ये x² है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, -4x + 2x - 8। -2x को किस प्रकार स्प्लिट किया, -4x + 2x में। ठीक है, ये जो 2 2 बन गया, 2 2 जा 4 और 2, तो -4x + 2x, माइनस प्लस माइनस साइन होगा माइनस का, -2x आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या, कॉमन है क्या, कॉमन तो हो गई, पेयर बनाएंगे ना, तो इस तरह से पेयर बना लिए। ठीक है, 2 पेयर बन गया हमारा। तो फर्स्ट वाले पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये हो गया x - 5। सेकेंड वाले पेयर में 3 कॉमन है, तो ये हो गया x - 5। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। फिर सेकेंड ब्रैकेट, इसमें भी x कॉमन है, ये एक पेयर, ये एक पेयर, तो फर्स्ट वाले पेयर में भी x कॉमन है, तो x - 4, फिर प्लस सेकेंड वाले 2 में 2 कॉमन है, तो x - 4।
तो ब्रैकेट के अंदर सेम सेम आया, x माइनस 5 और ये x माइनस 4 मतलब ये सही है। तो ये हो गया हमारा कितना, x माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस 5 आ गया हमारा कॉमन, ठीक है, x माइनस 5 आ गया हमारा कॉमन। तो जब फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे तो x माइनस 5 आपस में पूरी तरह हो जाएगा, निपट जाएगा। तो बच क्या जाएगा, x फिर प्लस 3, ये भी x माइनस 5 निपट जाएगा तो प्लस 3। बहुत बढ़िया। फिर जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो x माइनस 4 कॉमन है, क्योंकि इस टर्म में भी x माइनस 4 प्रेजेंट है और इस टर्म में भी x माइनस 4 प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 कॉमन। फिर x माइनस 4 आपस में कैंसिल तो x बच जाएगा, और इधर x माइनस 4 आपस में कैंसिल तो प्लस 2 बच जाएगा। तो अब जो ये हमारा एक्सप्रेशन आया यही हमारा फाइनल आंसर है, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बाद। ठीक है, तो आई होप आप सीख गए हैं कि किस तरह से हम लोग ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं। अब अपने बुक्स के क्वेश्चंस को लगाने का कोशिश करिएगा। फिर कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आता है, नहीं समझ आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं उनका अलग से सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लें जल्दी से। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जितने भी चीज़ मैंने सिखाया आप सीख गए होंगे कि किस तरह से ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करते हैं, ट्राइनोमियल्स का किस तरह से फैक्टर्स निकालते हैं। और फिर से वही बात, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, नए चीज़ों के साथ। तो यहीं पे हमारा फैक्टराइजेशन का चैप्टर क्लोज ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग मैथ्स का कुछ और चैप्टर्स लेके आएंगे, और अगर आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में भी कुछ भी डाउट्स है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आया, कोई टॉपिक्स क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियोज़ लेकर आऊँगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका एक बार फिर से। चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। बने रहिए मेरे चैनल में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।